एक इतना पावरफुल आदमी जो अकेला ही अमेरिका जैसे देश से भिड़ जाए और वही इसराइल जैसे देश पर कई घातक हमले कर दे, वो भी बिना किसी डर के, और साथ ही हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को खुल्लम खुल्ला हथियार देने में भी किसी तरह का रंज नहीं समझे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 3 साल पहले बने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी की, जिसने कभी किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया। जब इनको कुछ करना होता है तब ये बगैर किसी डर के काम को अंजाम दे देते हैं। इसराइल और पैलेस्टाइन जैसे कॉन्फ्लिक्ट में जहाँ सारे मुस्लिम हुक्मरान चुप्पी लगाए बैठे हैं, वही एक अकेला देश पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है, जिस वजह से इब्राहिम राइसी ने सभी मुस्लिम लोगों के बीच अपनी जगह बनाई है। लेकिन इतना खतरनाक आदमी अमेरिका और इसराइल जैसे देशों से आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सकता है, और उसी शख्स का अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश में इंतकाल हो जाना एक एक्सीडेंट था या एक सोची समझी साजिश? और इस शख्स के जाने के बाद क्या अब ईरान उतना ही पावरफुल रह पाएगा, और साथ ही ईरान को अब कौन संभालेगा? अस्सलामु अलैकुम और शुक्रिया मेरे दोस्तों दी क्रिएटिव फैक्ट में आने के लिए। 40 दिसंबर 1960 को मशहद के नोगन जिले में जन्मे इब्राहिम राइसी एक लिपिक परिवार से थे, और जब ये राइसी 5 वर्ष के थे तभी अचानक इनके वालिद यानी इनके पिता का इंतकाल हो गया, जिनका नाम सैयद हाजी रायस अल सदाती था। इनके गुजर जाने के बाद इनकी वालिदा यानी इनकी माँ ने इनको पाला, जिनका नाम सैयदेह इस्मत खोदादात हुसैनी था, जिनका भी बीमारी से इंतकाल हो गया था। इब्राहिम राइसी ने अपनी शुरुआती शिक्षा जावादिये स्कूल से की, जिसके बाद राइसी ने होजा इस्लामिक मदरसा से अपनी दीनी पढ़ाई की, और फिर 1975 में पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए अयातुल्ला बोरोजेर्डी स्कूल गए, और साथ ही राइसी ने मोटाहारी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट लॉ की डिग्री लेने का दावा भी किया है। हालांकि इनके इस डिग्री पर काफी विवाद रह चुके हैं। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद 1983 में राइसी की शादी एक राइटर से हुई जिनका नाम जमीलेह अलमुल होता है, और आज राइसी की 2 बेटियां और 2 नवासे नवासी हैं। शादी के कुछ सालों बाद राइसी राजनीति में चले गए, और काफी मेहनत और काफी कोशिश के बाद राइसी 2021 में फेयर तरीके से ईरान के 7th प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद राइसी ने मानो वो कर दिया जो अभी तक राइसी से पहले के हुक्मरानों ने नहीं किया था। राइसी के पावर में आते ही उन्होंने ईरान के स्ट्रक्चर तक को बदल दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा खर्च देश की जीडीपी पर करने के बजाय डिफेंस सिस्टम पर किया, और डिफेंस सिस्टम पर खर्च करने से राइसी का मकसद था कि अगर कोई दूसरा मुल्क हम पर हमला करने का दम रखता है तो हमें भी उतना ही दम रखना होगा, जिस वजह से राइसी ने डिफेंस सिस्टम को इतना पावरफुल बनाया कि जो ईरान कुछ सालों पहले दूसरे देशों से हथियार और कई इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता था, वही ईरान रैंक के मामले में आज की डेट में वर्ल्ड की 40 लार्जेस्ट डिफेंस सिस्टम बन गई है। वो सिर्फ इस आदमी के काबिलियत के चलते। और जो जंग सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम की प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से चल रही थी, कि उस जंग को दोस्ती में बदले का काम भी राइसी ने शुरू की थी, क्योंकि शिया लीडर ईरान और वही सुन्नी लीडर सऊदी के आपस में मनमुटाव के होने से यूएसए को काफी फायदा था, जिस वजह से इन दोनों ने इन बरसों के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की मजीद कोशिशें की। राइसी ने और ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईरान को इतना मजबूत बना लिया कि अब ईरान किसी भी देश से डरने वाला नहीं था, क्योंकि जहां कोई भी देश मुसलमानों के खिलाफ कोई भी हद पार करता तो वहां राइसी उस मुद्दे में मुसलमानों का रहनुमा बन के खड़े होते, चाहे वो कुरान का जलाने का मुद्दा हो, चाहे वो गाजा पर हो रहे जुल्म का मुद्दा हो। इसी वजह से सभी का कहना था कि अगर राइसी ऐसे ही डंके की चोट पर दूसरे देशों के मामले में इंटरफेयर करे तो सुपर पावर देश अमेरिका साथ और भी कई देशों के बीच का कांटा बन सकता है। और सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक एक घटना हुई जिस खबर ने ईरान को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को शहमा के रख दिया। ये बात है 19 मई की, जब इब्राहिम राइसी को अजरबैजान की सीमा पर एक बांध उद्घाटन करने जाना था। राइसी के साथ फॉरेन मिनिस्टर भी उसी हेलीकॉप्टर से अजरबैजान पहुंचे। बांध की ओपन सेरेमनी करने के बाद जब राइसी की वापसी का समय आया तो एक हेलीकॉप्टर में राइसी, फॉरेन मिनिस्टर और 6 सदस्य और थे, और वही 2 हेलीकॉप्टर राइसी की देख रेख में थे। जब तीनों हेलीकॉप्टर अजरबैजान से वापस तबरीज की तरफ आ रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही जोल्फा शहर की तरफ हेलीकॉप्टर पहुंचा तो वहां का मौसम इतना खराब था कि तेज हवा और धुंध के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिस वजह से 2 हेलीकॉप्टर तो सही सलामत अपने मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन जब दोनों हेलीकॉप्टर ने देखा कि मैन हेलीकॉप्टर यानी प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर तो यहाँ मौजूद ही नहीं, ये देखकर ईरान की सरकार ने दोबारा कुछ और हेलीकॉप्टर और ड्रोन उसी शहर की तरफ भेजे, लेकिन उस तीसरे हेलीकॉप्टर का कुछ पता नहीं चला। इस खबर को सुनकर ईरान के डिफेंस टीम की हालत खराब हो गई, क्योंकि 15 घंटे हो चुके थे लेकिन तीसरे हेलीकॉप्टर का कुछ पता नहीं चला। जब बहुत देर हो गई तब इन्होंने हाई विजिबिलिटी वाले ड्रोन एक्टिवेट करे, जिसके कुछ समय बाद पता चला कि प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर, मतलब जिसमें राइसी 7 फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, वही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें ईरानी सरकार ने बताया कि हेलीकॉप्टर में 9 अफराद थे, जिनमें एक ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी, फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाह, ईस्टर्न अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज मस्जिद के इमाम मोहम्मद अली अल हाशिम, पायलट
को पायलट सहित 3 और सदस्य और थे। इस खबर को जैसे ही फैलाया गया तो ईरान सहित पूरी दुनिया के हुक्मरान परेशान हो गए कि ये हादसा एक एक्सीडेंट था या फिर ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। ये तो अभी सही से नहीं पता चला, लेकिन कई खुफिया एजेंसी का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, जिस वजह से ईरान के वाइस प्रेसिडेंट और सुप्रीम प्रेसिडेंट ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि अगर इसके पीछे किसी का हाथ हुआ तो हम समय नहीं लेंगे उस देश को बर्बाद करने में। ईरान के ये कहने के पीछे का बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जिस दिन रायसी को अजरबैजान जाना था उसी दिन सुबह लगभग 9 बजे इजराइल वॉर रूम ट्विटर अकाउंट एक हेलीकॉप्टर की फोटो पोस्ट करता है, जिस हेलीकॉप्टर का कुछ लेना देना नहीं था, और उसी रात को प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर खो जाता है, जिस वजह से सभी का शक इजराइल पर जाता है। इसी वजह से ईरानी सरकार ने सबको धमकी दे दी और अब ईरान के प्रेसिडेंट के गुजरने के बाद अब रायसी की जगह कौन लेगा, ये बड़ा मुद्दा है। ये जानने के लिए आपको ईरान के गवर्नमेंट सिस्टम को समझना पड़ेगा। ईरान में प्रेसिडेंट से ऊपर भी एक पावर होती है जिसे सुप्रीम प्रेसिडेंट कहते हैं, जिनका नाम अयातुल्लाह अली खमेनेई है। और अब रायसी के बाद सुप्रीम लीडर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट को 50 डेज के लिए रायसी की जगह रखेंगे, जिनका नाम मोहम्मद मुखबिर है। और ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रायसी के देखरेख में बने थे, जिस वजह से ये रायसी की जिम्मेदारी को 50 दिनों तक संभालेंगे। फिर 50 दिनों के अंदर स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट जुडिशियरी फेयर इलेक्शन करवाएंगे, जिसके बाद नतीजा जिसके फेवर में होगा फिर वो अगला ईरान का प्रेसिडेंट बनेगा। इब्राहिम रायसी के जाने के बाद पूरा ईरान सदमे में है, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता, इसलिए हम उनके हक में दुआ करें। और दोस्तों, उम्मीद करता हुई आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और एक शेयर जरूर करना। गुड बाय।